तो जैसे परफ्यूम की बोतल पूरी खुद पर उंडेल ली। उसने उमर को ऐसे गले लगाया कि खुशबू उसके कपड़ों में बस गई। दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे उस लड़की की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। उसके तो आंखों में ही खोट है। ऊपर से वो मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, बेहुदा लिबास था उसका। खिलखिला कर हंस रही थी। आयजा, तुमने टैटू के बारे में फिर नहीं पूछा क्या? बताओ। नहीं, उस वक्त भी मौका नहीं मिला मुझे। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि ये बात उमर से ही पूछ लो? आखिर वही टैटू उसके पास भी तो है, शायद वो ज्यादा वाज़ेह जवाब दे सके। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बस कह दूंगी तजस्सुस था, इसमें क्या है ना? क्या हुआ? कोई आने वाला था? हाँ, वो मेहमद। क्या? यास्मीन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मना किया था ना? मुझे क्या पता था कि वो घर आ जाएगा। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा, तुम ये कैसे कर सकती हो? मैंने मना भी किया था और तुम। दरवाजा खोलना पड़ेगा आयजा, वरना ये ऐसे नहीं रुकेगा। मैं जा रही हूँ, उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं मुझे। अभी जाकर उमर को उल्टी सीधी बातें बता देगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ओह आयजा, तो तुम भी यहाँ हो? मैं जा रही हूँ। तुम्हें रुकना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा माजी के बारे में बात कर लेते हैं। यानी तुम्हें उमर और एलिफ के माजी के बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं है क्या? वैसे मैंने ये कंपनी देखी है, काफी अच्छी कंपनी है। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। ठीक है, क्या तुम 20 मिनट तक मेरा इंतजार कर सकते हो या मैं खुद टैक्सी कर लूँ? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अगर इतना ही वक्त लगेगा तो मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, डन। विश तो करो। गुड लक। हाँ तो फिर एलिफ के बारे में क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें आयजा? तुम पूछो, मैं बताता हूं। सब कुछ। सब कुछ? और क्या तुम आयजा उमर पर भरोसा नहीं करती? मुझे पता था बात यहाँ तक आएगी। मैं जा रही हूँ, तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। आयजा बात सुनो। ठीक है, तुम बैठो, हम बात करते हैं। अच्छा पूछो, मैं जवाब दूंगा तुम्हें। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, समझे? आयजा रुक जाओ, पहले बैठो, उसकी बात तो सुनो। और मेहमद, तुम भी बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, बस बताओ कि माजी में क्या हुआ था। ठीक है, बता रहा हूं। यास्मीन, वैसे तुम्हारा ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। हम उमर और एलिफ के बारे में जानना चाहते हैं। एलिफ हमारे पास यहाँ सफिया की बदौलत आई, लेकिन एलिफ में सफिया जैसी कोई बात नहीं। ना वो सफाई पसंद है, ना घर के कामों में हाथ बटाती है। निकम्मी लड़की, काम काज से बिल्कुल फारिग। मतलब पहले भी ऐसी ही थी। तुम तो उस लड़की से काफी बेजार नजर आ रही हो। और तुम आयजा? अब बस, अब मैं मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहती। तुम्हारी नियत साफ जाहिर है, लेकिन याद रखो, उमर को इस बार फंसाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। उमर तो बरसों पहले ही फंस चुका है आयजा। वो तो उसके साथ घूमता फिरता रहा और मजे करता रहा। जानती हूँ, उमर ने खुद मुझे ये बातें बताई हैं। क्या उसने कभी ये बताया कि वो कितने करीब थे? शुक्रिया आपा।
खुश आमदीद जुमाना। शुक्रिया नाइला साहिबा। अल्लाह तुम्हारा ये रिश्ता मुबारक करे, बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी जान तुमसे मिलना चाह रही है, कह रही थी आते ही मेरे पास भेज देना, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा, मैं अंदर जा रही हूँ फिर। ठीक है। मलाहत साहिबा, ये कैसा है? अच्छा लग रहा है। वैसे हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इस कोने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जरा देखो तो सही इसे, बस वो जान पे गिरने ही वाली है, ऊपर से काम से जान छुड़ा रही है, सारा काम मुझसे करवा रही है। जुमाना से जान तो छूट गई, अब ये नई मुसीबत सर पर आ गई है। जरा इसको भी देखो ना। सदफ, अगर हम इस जगह से पैसा ना कमा सके तो सजावट करने के बजाय खुद ही सजावट बन जाएंगे। अजान तुम बहुत क्यूट हो, तुम वाकई बहुत फनी हो। मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें चूम लूं। बस काम पे ध्यान दो। अपनी बकवास बंद करो, झूठ बोल रहे हो तुम। उमर और एलिफ के दरमियान कभी भी कुछ भी नहीं था, समझे? अगर होता तो उमर बता देता। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? हमें अलग करने के लिए। जानती हूँ तुम्हें यास्मीन से पता चल गया कि हालात ठीक नहीं है, उसका फायदा उठाकर अलग करना चाहते हो हमें। कोई मसला हुआ तुम दोनों में? रिश्ते में तनाव आ गया है? ओह वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे तो इसके बारे में खबर नहीं। बस मेहमद, मैं तुम्हारी चालों में और नहीं आऊंगी। मैं कोई चाल नहीं चल रहा ऐसा, मैं तो बस तुम्हें एलिफ के बारे में बता रहा हूँ। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है मेहमद, मुझे तुम्हारी वार्निंग की जरूरत नहीं। एलिफ एक नंबर की चालाक लड़की है, वो क्या कुछ कर सकती है तुम लोगों के साथ ये तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मैं सिर्फ इस बात पर नाराज नहीं हूं कि उसने मेरे बाबा की घड़ी चुराई थी। शैतान का रूप है वो, होशियार रहना, एक दिन कहीं तुम्हारा महबूब भी तुमसे न छीन ले वो। बकवास बंद करो। ये बहुत तकलीफदेह होता है जब आपका प्यार आपसे छीन लिया जाए, इंसान अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती। आयशा, तुम्हें क्या जरूरत थी बिला वजह इतना बात को बढ़ाने की? अरे क्या हो गया, बस थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। लेकिन ये ठीक नहीं। आयशा, आयशा, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि तुम भी यहाँ आओगी। मुझे माफ करना और मेहमद की बातों को दिल पर मत लेना। नहीं ले रही मैं दिल पर, ये सब उसकी एक चाल है। उमर को फंसाने के लिए एलिफ को इस्तेमाल कर रहा है, और हाँ तुम्हें भी। लेकिन आयशा, अगर वो सच कह रहा हो, वो टैटू वाला सीन तो याद है ना तुम्हें? यास्मीन बस करो, मैं हकीकत खुद जान लूंगी और मैं मेहमद की हर बात उसके मुंह पर मारूंगी। उमर और एलिफ के दरमियान कुछ भी नहीं है। खुदा हाफिज यास्मीन, अपना ख्याल रखना और इस आदमी से होशियार रहना।
क्या हुआ? मुझ पर यकीन नहीं किया ना? जाहिर है बिल्कुल नहीं किया। लेकिन तुम तो मानती हो ना? तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके बाद मैं कुछ भी यकीन से नहीं कह सकती। हमारा रिश्ता भी कितना अजीब है ना। हाँ यास्मीन, अजीब रिश्ता है। Okay, time is up. अरे माफ करना कि तुम्हें इंतजार करवाया। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो बताओ फिर कैसा रहा? तैयारी का कोई फायदा हुआ? कैसा फायदा? मुझे ये जॉब नहीं मिली। अरे यार, चलो खैर, परेशान मत हो। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी। कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। दिल छोटा मत करो, ओके? मुझे पूरा यकीन था कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। कई दिन से आयजा और तुम पर बोझ थी मैं। एक बार भी अपने पैसे खर्च नहीं किए मैंने। तुम दोनों की मदद कैसे करूंगी मैं? अब क्या करूंगी? एलिफ, ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू था। इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारी पसंद का काम मिलेगा। बस खुद पर भरोसा रखो और सब्र करो, ठीक है? चलो, ठंड लग जाएगी तुम्हें, गाड़ी में बैठो। मलाहत साहिबा, मुझे थोड़ी देर हो गई, माफ कीजिएगा। रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या इसीलिए आप मुझसे नाराज हैं? तुम शायद कल मेरी बात समझी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि दोबारा मेरे पोते के सामने मत आना। याद है या नहीं? जी आपने कहा था, लेकिन कुछ नहीं। इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। अपना रास्ता बना लो। अब जाओ यहां से। देखो देखो, इसे देखो जरा, कितना अमेजिंग लग रहा है ना? सदफ देखो, मैंने कहा ना अभी सजावट का टाइम नहीं है। नाज़ली अकेले काम कर रही है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, समझ रही हो ना? अरे करते हैं ना, लेकिन अजान तुमने क्लीनर्स को क्यों नहीं बुलाया? सदफ, सुना रेस्टोरेंट खोला जा रहा है तो हम भी चले आए। ओ मेरे भाई, खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अरे यार, अब इस सहमत की क्या जरूरत थी? जहमत कमौन यार, मैं पिछली बार की वजह से शर्मिंदा था। अरे भाई ऐसा मत करो, यानी मेरी भाभी ने सब प्लान किया था, कौन जानता था? सच में यार, अभी भी सोचता हूँ तो। चलो खैर, जो भी है, बस अब आगे देखते हैं। इतनी अच्छी जगह मिली है हमें। हाँ बिल्कुल, देखते हैं। नाज़ली, हेलो। हेलो, खुश आमदीद। क्या हाल है? शुक्रिया, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ।
अच्छा है, टीम फिर जमा हो गई है। हाँ, टीम तो मुकम्मल है, लेकिन मुराद नहीं है। वो अंतालिया जाकर काम कर रहा है। वैसे क्या तुम्हारी सदफ से मुलाकात है? ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अपनी जगह जान लो, बस एक पुरानी करीबी दोस्त और कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, तो मुझे भी बताओ, मैं भी मदद करूंगा। नाज़ले, हाँ? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? लगता है काफी थक गई हो। असल में किचन में करने के लिए बहुत सारे काम है, पता है। आओ उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, फिर चलो वही करते हैं। चलो अब थोड़ा सा तुमसे भी काम करवा लेते हैं। तुम क्या मुसलसल मुझे ही देखती रहोगी? कोई शौक नहीं कि मैं तुम्हें देखती रहूं। ओके, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ नाज़ली। फिक्र मत करो, अजान और मेरे दरमियान कुछ नहीं है। जो कुछ था वो वक्त गुजरने के साथ खत्म हो गया। अब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं बस। मगर मेरे ख्याल में तुम्हें जैंग से होशियार रहना चाहिए। जैंग से? लड़की जब वो तुम्हें देखता है तो जैसे पिघल जाता है। अगर वो अजान को बताए कि तुम इसे पसंद हो तो तुम्हारा अजान के साथ कुछ नहीं बनेगा। दोस्त की पसंदीदा लड़की को वो कभी नहीं देखता, याद रखना ये बात। हाय, डरा दिया तुमने बेटा। क्या कर रही हैं अम्मी? असल में मुझे कुछ चीजें लेनी थी। आप कान लगाकर ये सुन रही थी कि मैं घर पर हूँ भी या नहीं? तकलीफ नहीं देना चाहती थी तुम्हें, लेकिन आपका ये अंदाज परेशान कुन है। आइए। तुम ठीक हो? नहीं मालूम। काश मैं आपसे बात कर पाती, अपने दिल की बात। अम्मी, अब ये क्या बात हुई? क्या अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो सब भूल चुकी हूँ अम्मी। मगर मैं आपसे जो भी कहूँ आप जाकर मेहमद को बता देती हैं। तो मैं तुम्हारी नजर में क्या इतनी बुरी हूँ बेटी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ। मेरी माँ है, लेकिन आप मेहमद के घर ठहरी हुई हैं। तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मेहमद के साथ हूँ। बेटी, ऐसा लगता है कि तुम खुश नहीं हो। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ मैं अम्मी। तुम अपनी मोहब्बत के साथ हो, लेकिन तुम तो मुझे वैसे ही उदास लग रही हो जैसी मेहमद के साथ मंगनी में थी। खैर, मैं अपनी चीजें देख लेती हूँ। क्यों रो रही हो? अब क्या उम्मीद है तुम्हें जुमाना? अब तो तुम आशिर की मंगेतर हो गई हो और यहाँ काम कर रही हो। दुरुस्त, ठीक कहा आपने। मैं खुद को नहीं रोक सकी, माफ कर दीजिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सब कुछ, कि तुम्हारे दिल में मेरे पोते के लिए कुछ है, और तुम्हें उसकी नजरों के सामने रखना अब मेरे बस में नहीं है जुमाना। ठीक कहा आपने। और खुसूसन जब तुम दूसरे मर्द की मंगेतर हो, और वो मर्द जो बदतमीज और शरारती भी हो। और तुम्हारा मंगेतर एक ऐसा मर्द है जो इस घर को बर्बाद करना चाहता था, बदजात। लो, तुम्हारी मेहनत का हक है। वलाद साहिबा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ भाई, अब आशे तुम्हारी जिंदगी में है ना।
शायद तुम्हें काम करने की भी जरूरत ना पड़े। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज। ये सब मेरी गलती है। कैसे मेरी आंखें इतनी अंधी हो गई समझ नहीं आया। मैंने कैसे तुम दोनों को एक साथ रखने की कोशिश की। जब मैं तुम्हारे यहाँ ठहरी हुई थी तो वो मर्द दरवाजे पर सामान लाया था और ये भी कहा था उसने कि जुमाना के लिए। मलाह साहिबा, सबने मुझे खबरदार किया था कि जुमाना और आशिर के दरमियान कुछ है, मगर मैंने यकीन नहीं किया। फिर भी अपने पोते और तुम्हारे ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करती रही, मगर तुमने मुझे बताया नहीं और ना मैं ये समझ सकी कि तुम्हारे दिल में कोई और है। तुमने मुझसे क्या चाहा, मेरे पोते से क्या चाहा? मुझे माफ कर दे, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती थी जुमाना। मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे और बहू के खिलाफ जा खड़ी हुई, तुम्हारी हिमायत की, और तुमने क्या किया? मेरा सर झुका दिया। चलो बेटी, अब तुम जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज। बेटी मैं खुद ले आती ना, सभी कुछ खुद संभाल लिया। रुको मैं मदद करती अम्मी, हूँ। बहुत भारी है, रुके। हो गया। पता है मुझे बहुत सी चीजों की जरूरत है। खालदा के घर में तो चीजें मुकम्मल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। हेयर स्ट्रेटनर तक नहीं है। अम्मी, ये घर भी तो आपका है। ठीक है, आप नहीं चाहती कि मैं उमर से शादी करूं, मगर इतना भी नहीं। जो कुछ भी चाहिए हो मुझे बता दिया करे। लो, आ गए तुम्हारे अपने। खैर चलो, बाद में बात करूंगी अब मैं तुमसे। अच्छा ठीक है अलिफ, रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं उमर, बताओ ना, मैं अपनी जिंदगी को सही राह पर कैसे लेके आऊं? सबसे पहले तुम्हें हार नहीं मानना है। कोई और काम मिल जाएगा तुम्हें। मैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई और ना ही मेरी इंग्लिश अच्छी है। सब यही कहेंगे यकीनन। मुझे तो लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तुम घर जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। पागल मत बनो, कहाँ जा रही हो अलिफ? मैं लोगों पर बोझ बनकर थक गई हूँ उमर। अब बस मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूंगी। अलिफ, वहाँ क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं? मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा बंद करो, चलो करो। एलिफ, वो तो उतर रही थी, ये लोग अब कहाँ जा रहे हैं? उमर! लिपस्टिक का निशान है। उमर!